फिर बाद में क्या यूज़ करना है, शुड हैव, और क्या होनी चाहिए, एक कलम, तो ए पेन, तो नेहा शुड हैव ए पेन। तो इस तरह से हम शुड हैव का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ जिसे आप लोग बनाकर सीखेंगे इस स्ट्रक्चर को। अगर संभव हो तो बनाकर मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा उसको। चलिए होमवर्क देखते हैं। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शुड हैव। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ शुड का यूज। शुड चाहिए। आप अगर इसे जानना चाहते हैं, नहीं देखे हो, अगर नए हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि शुड का यूज मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया है शुड बी का यूज, होना चाहिए या बनना चाहिए। इसके बाद आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो यूज है शुड हैव। मैंने आपसे बोला था कि मैं शुड के एक नहीं अनेक यूज को आपको बताऊंगा। तो शुड हैव का मतलब भी होता है होना चाहिए, लेकिन पास होने के सेंस में, कि पास होना चाहिए, कि पास होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर को, इस पर कैसे हम वाक्य को बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रक्चर को खूब ध्यान से देखना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस अदर वर्ड। क्या होना चाहिए, जो भी होने की बात अगर कही जाए, यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, उसके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो इसको बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट है सबसे पहले उसके, तो उसके के लिए हम लिखेंगे ही, और ही के बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको यूज करना है शुड हैव, तो हम यहाँ लिख देंगे शुड हैव। अब क्या होना चाहिए, तो पैसा, तो पैसा का अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे मनी। ही शुड हैव मनी। तो दोस्तों ये बन गया। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद शुड हैव, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं वो ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर को जो है कमांड कर लेंगे और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुम्हारे पास बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। यहाँ एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए, के पास जो है ये सेंस समझने के लिए मैंने लिखा है। जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंस में के पास आए, लेकिन के पास होने के सेंस में ही होना चाहिए शुड हैव का यूज होता है। जैसे तुम्हारे पास बुद्धि होना चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है क्या चीज, सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो यू हो गया। ऐसा नहीं कि तुम्हारा तुम्हारे का जो है योर होता है तो योर लिख देंगे, नहीं, यहाँ सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, इसलिए यूज सही होगा। तो यू, उसके बाद हमारा दूसरा काम है शुड हैव को लिखना, तो हम लिख देंगे शुड हैव। अब क्या होने की बात हो रही है, तो बुद्धि, तो बुद्धि का अंग्रेजी होगा सेंस। ये बन गया हमारा यू शुड हैव सेंस, तुम्हारे पास बुद्धि होना चाहिए। अब है अगला सेंटेंस देखते हैं, राहुल के पास समय होना चाहिए, समय होना चाहिए। चलिए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल, तो राहुल के लिए हम लिख देंगे राहुल। अब ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर कह रहा है क्या लिखने के लिए, शुड हैव, तो हम सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे यहाँ शुड हैव। क्या होना चाहिए, तो यहाँ समय की बात हो रही है, तो समय का अंग्रेजी होता है टाइम। तो राहुल शुड हैव टाइम, राहुल के पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए।
उन लोगों के पास प्रतिष्ठा होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। चलिए इसको बनाते हैं। अब उन लोगों के लिए यहाँ हम उन लोगों के लिए हम यूज करेंगे देयर। देयर नहीं, उन लोगों का देयर होता है, बट यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज करना है तो हम यूज करेंगे दे। और दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज करेंगे शुड हैव। तो दे शुड हैव क्या होनी चाहिए, प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा का अंग्रेजी होता है प्रेस्टीज। तो दे शुड हैव प्रतिष्ठा, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रेस्टीज। क्या यूज करेंगे, प्रेस्टीज। तो दे शुड हैव प्रेस्टीज। इस तरह से जो है हम शुड हैव का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं और सीखते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं, शुड हैव के आधार पर और सेंटेंस बनाते हैं, और इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको बनाकर आपको मुझे भेजना है। जैसे एक शिक्षक के पास ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है एक शिक्षक, तो एक के लिए लिखेंगे ए और शिक्षक के लिए लिखेंगे टीचर। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ए टीचर। उसके बाद हम यूज करेंगे शुड हैव। शुड हैव क्या होना चाहिए, ज्ञान। तो ज्ञान का अंग्रेजी होता है नॉलेज। लिखते हैं के से, पढ़ते हैं एन से, के साइलेंट वर्ड है। तो ए टीचर शुड हैव नॉलेज, एक शिक्षक के पास ज्ञान होना चाहिए। एक लड़की के पास शर्म होनी चाहिए। तो इसको बनाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है एक लड़की, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ए गर्ल। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद शुड हैव। शुड हैव क्या होनी चाहिए, शर्म। तो शर्म का अंग्रेजी होता है सेम। एक एस ए एम ई होता है, सेम मिस होता है वही, एक जैसा, लेकिन यहाँ पर एस एच ए एम ई है, सेम सेम मिस होता है शर्म। तो इसको ध्यान रखना है, ए गर्ल शुड हैव सेम, एक लड़की के पास शर्म होनी चाहिए। तुम्हारे पास खुले होने चाहिए, तुम्हारे पास खुले होने चाहिए। तो यू, और उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम शुड हैव का यूज करेंगे। तो शुड हैव क्या होने चाहिए, खुले। तो खुले पैसे या खुले का अंग्रेजी होता है चेंज। यू शुड हैव चेंज। नेहा के पास एक कलम होनी चाहिए, नेहा के पास एक कलम होनी चाहिए। तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा कि नेहा और शुड हैव, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, शुड हैव, और क्या होनी चाहिए, एक कलम। तो ए पेन। तो नेहा शुड हैव ए पेन। तो इस तरह से हम शुड हैव का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं, जिसे आप लोग बनाकर सीखेंगे इस स्ट्रक्चर को। अगर संभव हो तो बनाकर मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा उसको। चलिए होमवर्क देखते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बनाना है और शुड हैव का यूज सीख जाना है। तो होमवर्क में सबसे पहले है, उसके पास एक लाल कलम होना चाहिए, उसके पास एक लाल कलम होना चाहिए। उसके बाद है, तुम्हारे पास एक रुमाल होना चाहिए। रुमाल का हैंकरचीफ होता है या शॉर्ट में हैंकी भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, अगर वर्ड का प्रॉब्लम हो तो आप इधर से देख सकते हैं। उस लड़के के पास 2 कलमें होनी चाहिए, तो इसको बनाएंगे। उसके बाद है, उन लोगों के पास पानी होना चाहिए। तुम्हारे भाई के पास एक गाड़ी होना चाहिए। एक साधु के पास दया होनी चाहिए। तो साधु का अंग्रेजी सेंट यहाँ मैं लिख दिया हूँ।
और दया का अंग्रेजी यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो कोई एक आपको यूज़ करना है, काइंडनेस या फिर मर्सी। हम लोग के पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य का अंग्रेजी होता है पेशेंस। यहाँ देखिए लिखा हूँ मैं पेशेंस, इसको आप जो है यूज करेंगे। हम लोग के पास धैर्य होना चाहिए, धैर्य के लिए पेशेंस यूज करेंगे। उसके बाद एक विद्यार्थी के पास अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का आप सब जानते ही होंगे, डिसिप्लिन मैंने लिख दिया है कि स्पेलिंग में आपको दिक्कत ना हो। उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एक डॉक्टर के पास एक झोला होना चाहिए, एक आदमी के पास इंसानियत होनी चाहिए। अब यहाँ वर्ड आ गया इंसानियत, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और इस वर्ड को याद कर लेंगे। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता, आदमियत या इंसानियत। तो एक आदमी के पास इंसानियत होनी चाहिए, तो आप इसको बनाएंगे। और जो है आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, उसे भी आप बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर पर यानी शुड हैव पर कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। चलिए होमवर्क में मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे उसके पास एक चाकू होना चाहिए, एक चाकू होना चाहिए, उसके पास एक चाकू होना चाहिए। 11 नंबर था शायद इसके पहले, तो ये 12 नंबर हो गया। उसके बाद उन लोगों के पास कुछ पैसे होने चाहिए, कुछ पैसे का सब मनी होगा यहाँ। राहुल के पास एक साइकिल होनी चाहिए, राहुल के पास एक साइकिल होनी चाहिए। तुम्हारे भाई के पास एक बंदूक होना चाहिए। उस लड़की के पास एक लाल ड्रेस होना चाहिए, एक लाल ड्रेस होना चाहिए। सोनू के पास एक घर होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, मैं चेक कर लूँगा अगर संभव हो तो, और नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया है आप डेफिनेटली शुड हैव का यूज सीख जाएंगे।